Recently, the news came wherein Stock Exchange officially said all the existing clients of KSBL, that is Kavi Stockbroking Company, would have either got their securities back and got it transferred to another brokerage firm, or would have received the value of the securities into their bank accounts. But exactly what is this Kavi case about, which began in 2019? कावी केस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टॉक ब्रोकिंग होता कैसे है। पहले की तरह हमारे शेयर्स अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में इंडिया की डिपॉजिटरी में रिकॉर्डेड होते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL एंड CDSL। मोस्ट ब्रोकर्स के पास उनका एक पुल अकाउंट होता है। जब आप कोई सिक्योरिटीज बाय करते हो थ्रू ब्रोकर, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है वो ब्रोकर पुल से शेयर सेंड करता है एंड ब्रोकर की ड्यूटी है कि वो शेयर्स को क्लाइंट के डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर करे। बट कोई भी शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट की सिग्नेचर लेना जरूरी होता है। बट आजकल ब्रोकर्स क्लाइंट की पावर ऑफ अटर्नी को लेते हैं एंड अपने हिसाब से शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। बट इन दिस केस कावी ने फुल्ली पेड सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी में ट्रांसफर ही नहीं किया और साथ ही जो भी अकाउंट की सिक्योरिटीज थी उसे गिरवी रखकर पैसे रेज कर लिए। टेक्निकली पुल अकाउंट की सिक्योरिटीज गिरवी सिर्फ क्लाइंट मार्जिन के लिए रख सकते हैं। कावी ने अपने अदर वेंचर्स में फंड रेज करने के लिए इसे भी गिरवी रख दिए और जो भी फुल्ली पेड सिक्योरिटीज थी वो भी डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड नहीं की। इसलिए क्लाइंट्स को अपनी डिविडेंड अमाउंट भी ब्रोकर लेवल पर शो करती थी और अपने बैंक अकाउंट में नहीं। पहले तो सेबी कावी के ये पुल अकाउंट को ट्रैक नहीं कर पाए क्योंकि पुल अकाउंट में मिक्स शेयर्स हो गए थे, फुल्ली पेड, अनपेड, पार्शली पेड, ऑल। बट फाइनली एक अकाउंट ट्रेस करने के बाद कार्वी का ये पूरा मनी रेजिंग कंसेप्ट समझ आया एंड कार्वी को न्यू क्लाइंट्स लेने से मना किया एंड उस कंपनी को बैन कर दिया था फ्रॉम टेकिंग फ्रेश बिजनेसेस और साथ ही एक्सचेंज मेंबरशिप से भी एक्सपेल कर दिया था।